जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो अभी जाने वाली नहीं है। आज के तारीख में केवल उत्तर प्रदेश के नेता नहीं हैं, अब वो देश के नेता हो चुके हैं। देश के हर कोने कोने से एक आवाज़ आ रही है, आम जनता की आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़ नहीं है। आप जिस प्रदेश में आप जाते हो आपको पता चलेगा कि हर प्रदेश की जनता बोलती है कि हमें जोगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। सुरक्षा किया है, आप हर आदमी आज के तारीख में सुरक्षित महसूस कर रहा है। हर बेटी बहन नारी लड़के सब लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता है। जब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे हम कोई सपना ही नहीं दे सकते। संजय त्रिपाठी। त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जी। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी, क्या लग रहा है, बदलाव या फिर सेम सब होगा? अभी जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो अभी जाने वाली नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं जाने वाले? क्योंकि 27 तो आखिरी बोला जा रहा है कि योगी जी का लड़ाई दो धारी लड़ाई हो गया। एक तो राज्य में चुनाव लड़के अलग जीतना है, उनको प्रूव करना है, ऊपर से केंद्र सरकार से अलग लोग उनको अलग करने में लगे हैं, काटने में। राजनीतिक दल के लोग तो यही बोलेंगे ना, जिनको हमारा कंपटीशन करना है, भारतीय जनता पार्टी का कंपटीशन करना है, जोगी बाबा का कंपटीशन करना है, वो तो बोलेंगे ही कि आखिरी चरण चल रहा है। बट ऐसा आप जोगी जी आज के तारीख में केवल उत्तर प्रदेश के नेता नहीं हैं, अब वो देश के नेता हो चुके हैं। देश के हर कोने कोने से एक आवाज़ आ रही है, आम जनता की आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़ नहीं है। आप जिस प्रदेश में आप जाते हो आपको पता चलेगा कि हर प्रदेश की जनता बोलती है कि हमें जोगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, जोगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। क्यों? तो अब मैंने क्यों चाहिए वो उससे पूछिए कि क्यों चाहिए। जिस आपके क्या रीजन है? आप भी चाहते हो कि योगी जी फिर से आए, 27 के बाद फिर से वो मुख्यमंत्री बने? आपके क्या रीजन है कि वो फिर से जोगी जी प्रधानमंत्री बने? हम तो ये चाहेंगे। पहले मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। 27 में चुनाव जितना जरूरी चाहते हैं तो मैं तो चाहूँगा कि नहीं अब जोगी जी प्रधानमंत्री बने। क्या रीजन है सर? क्या क्वालिटी आपने देखी? क्या क्वालिटी अब देखने की बात, ऐसे तो लोग बिना क्वालिटी देखे पूरे देश के लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने आप में भी मैं जो क्वालिटी देख रहा हूँ कि जो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी पूरी बीमारू थी। कहाँ के रहने वाले सर? वो यूपी में? सोनभद्र। सोनभद्र बिल्कुल आखिरी जिला शायद उधर हो। जी बिल्कुल आखिरी। उसके बाद फिर झारखंड लग जाएगा या इधर बिहार लग जाएगा या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। मैं 4 राज्यों के बॉर्डर का जिले में निवास। सर अपने आप में एक अनोखा जिला है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप सबको वहाँ तक विकास पहुँच रहा है योगी जी का? आपके जो योजना होता है उसका लाभ आप तक पहुँच रही है? बॉर्डर तक। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मैं आज तक नहीं देखा जो सोनभद्र जैसे अंतिम छोर के ज़िले में भी कम से कम 2017 से अभी तक 10 बार उनका दौरा हो चुका होगा। यह केवल सोनभद्र की बात नहीं है, कोई ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश के सारे ज़िलों में उनके दौरे होते रहते हैं। वो कहीं बैठ करके लखनऊ से बयानबाजी नहीं करते, न तो सरकार चलाते। वो ज़मीनी हकीकत समझने के लिए वो हर प्रदेश के हर ज़िले में लगभग जाना आना उनका बना रहता है। बहुत बड़ा आरोप लगता है कि बुलडोजर और एनकाउंटर ये दोनों संवैधानिक तरीका नहीं है देश राज्य चलाने का। आम आदमी पर वो बुलडोजर, और आप कोई एक भी उदाहरण दे दीजिए कि आम आदमी पर कोई बुलडोजर चला हो, आम आदमी का इनकाउंटर हुआ हो। आम आदमी से क्या लेना? लेकिन कोर्ट में केस चल रहा हो उसके ऊपर बुलडोजर चल जा रहा हो। केस तो सुनवाई होनी चाहिए, पेशी होनी चाहिए, फिर सजा होना चाहिए। कोर्ट रोके ना, कोर्ट कोई ऐसा कोर्ट रोक रहा है जिस पर बुलडोजर चल रहा है कि कोर्ट ने मना किया बुलडोजर चला? कोई केस चल रहा है। केस जिस दिन फैसला होगा। लेकिन तत्काल जो स्थिति थी उत्तर प्रदेश की, जो अराजकता थी, उसका एक ही उपाय था, उस अराजकता को रोकने के लिए। आप सही ठहरा रहे हो कि एनकाउंटर हो रहा हो या चाहे बुलडोजर कहीं पहुंच रहा हो? सही मीन्स क्या है? हमारा कहने का मतलब है कि कोई आम आदमी पर उसका दुष्प्रभाव न पड़े। आम आदमी पर नहीं पड़ रहा है तो सही है।
आम आदमी उससे वंचित है। आम आदमी को हम आप जैसे अब अखिलेश यादव हो या फिर रावण चंद्रशेखर रावण ऐसा आरोप क्या लगाते हैं कि योगी जी इनका संवैधानिक काम है, तरीका से नहीं चल रही है। ये आरोप ही लगाना इनका काम है। विपक्ष में है, ये आरोप भी नहीं लगाएंगे तो करेंगे क्या? इनके पास और क्या है? ये और क्या कर सकते हैं? आरोप ही लगाएंगे। है कि ब्राह्मण वाला सरकार चल रहा है, पिछड़ा दलित को नहीं माना जाता, इसलिए पीडीए का भी गठन कर लिया अखिलेश यादव ने। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की आधी आबादी बोलिए, तीनों का गठन करके बोले कि सरकार से तो उखाड़ फेंकेंगे उनको। वो क्या करेंगे? उनका काम है। वो किसको किसको लेके उखाड़ेंगे, कितना बड़ा उसमें पोकलाइन लगाएंगे कि बुलडोजर लगाएंगे? उखाड़ने के लिए कुछ चाहिए ना लगाना। वो पीडीए का गठन करके घूम रहे सर, हर जगह रैली में बात। तो गठन करके अपना वहीं से घूमे। अरे जो 11 बजे 12 बजे दिन में सो के उठता हो, अब किन की बात कर रहे हैं? अब जिनकी बात कर रहा हूँ समझ रहा हूँ। अब वो समझ रहे हैं कि नहीं, अब हम पूरे प्रदेश के लिए हम यहाँ पीडीए गठन करके अब बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं। और इसमें हमारा बोलना कोई मायने नहीं रखता है। मायने पूरे आप क्षेत्र में चलेंगे, पूरे जनता के साथ पूछेंगे। हम यहाँ पर आपको बोल करके हम क्या बताएंगे? ये पूरे आप हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में आप जाइए, आप उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, आप देश के हर राज्य में जाइए, वहाँ आपको एक नज़ीर के तौर पर योगी जी पहचाने जाते हैं, जिनको लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ का भी मुख्यमंत्री इस तरह का हो, इसी तरह का मिले। कुछ न कुछ तो खूबी है, तब तो मांगते हैं। एक और आरोप है सर, कब्रिस्तान शमशान की राजनीति करते हैं। ये राजनीति जोगी बाबा नहीं करते, ये राजनीति उनके विपक्षी करते हैं। क्योंकि वो एक वर्ग को खुश करने के लिए उनको यही सब, उनके पास और कुछ तो है नहीं मुद्दा। वो आरोप लगाते हैं कि आप हिंदुओं की पार्टी है, वो बोलते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। इसी में फंसे हुए लोग, और हिंदू मुस्लिम हो गया यहाँ पे मामला। यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बातें नहीं है। बाबा के यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई बात ही नहीं है। बाबा के यहाँ कटोगे तो कटोगे बयान पर बहुत बवाल काटा गया था। बटोगे तो कटोगे लाइन का पूरा मायने नहीं समझ पाते हैं लोग। कहीं से तो माहौल बना रखे थे। तो उसके लिए आप पूरे देश के लोग आज बटेंगे तो क्या आपको नहीं, आपका पड़ोसी देश आप पर हमला करेगा? आप उस मायने को उस ये सेंस समझे में क्यों लोग नहीं देखते? कि हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुस्लिम नहीं है। काटता आप- है आप ऐसा। सबको एकजुट करने की बात करते हैं। वो किसी वर्ग विशेष को एकजुट करने की बात नहीं करते, वो सबको एकजुट करने की बात करते हैं। हम पूरे देश की जनता अगर एक रहेंगे तो हम पर कोई विदेशी आक्रमण कर लेगा क्या? तो फिर एक रहोगे तो नेक रहोगे। मोदी जी ने बोला था ये बात। पर ठीक है, तो सेफ तो वही बात है। योगी जी ने बोला था बांटोगे तो कटो। वही दोनों का सेंस एक ही है। बात सेंस कोई अलग अलग नहीं है, वो केवल वर्ड अलग अलग हैं, सेंस एक ही है। सरकार पक्का है। बिल्कुल। त्रिपाठी जी बताइए, कुछ काम बता दीजिए आप, जो योगी जी का आपके ऊपर सीधा इम्पैक्ट किया हो, या जनता बिल्कुल उस योजना के एकदम लाभ। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो सुरक्षा किया है। आप हर आदमी आज के तारीख में सुरक्षित महसूस कर रहा है। हर बेटी, बहन, नारी, लड़के, सब लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता है। जब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम कोई सपना ही नहीं देख सकते। हम कोई दूसरा सपना ही नहीं देख सकते। एक काम बताया अपने प्रशासन की बात, दूसरा और जमीनी काम कार्यों को भी आप देखिए। आप हर क्षेत्र का काम देखिए। आप सड़क का काम किया है। किसान बिल्कुल परेशान है, जंगल जानवर लोग सब चर जा रहे हैं। अखिलेश यादव के आए दिन ट्विटर पर सब आते रहता है, ये उनका गाय सड़कों पर घूम रहे हैं। आज जो भी हम करेंगे उसका वो सीधा वो उल्टा करेंगे, उल्टा कहेंगे। हम कोई अच्छा काम करेंगे उसका वो विरोध करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए मैं अपना योगी जी के कार्यों का सराहना करता हूं कि जो चल रहा है बहुत सुंदर चल रहा है, और वही ताकत है उनकी जिसके आधार पर। भगवा कपड़ा पर भी काफ़ी कुछ बोला जाता है कि एक योगी को, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी भगवा वस्त्र पहन के संविधान में लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा। अगर ऐसा लिखा हुआ होगा तो उतार देंगे। नहीं, अगर ये बोलना कि नहीं संवैधानिक पद पर, तो संविधान में लिखना भी चाहिए। संविधान में अगर ऐसा बात लिखा होगा तो कोई बात नहीं। और नहीं तो भगवा का बहुत बड़ा मायने है। भगवा कौन सा रंग है? काफ़ी कुछ विवाद होता है सर भगवा के ऊपर कि जो विवादित लोग हैं वो विवाद ही करेंगे, इन यही सब चीज़ों पर विवाद करेंगे। अरे आप भी पहनो, आपको कौन मना किया है? आपको भगवा पहनने से कोई मना तो किया नहीं। तो हमारे पहनने से आपको क्या आपत्ति है? हम भगवा गमछा ले लें तो आपत्ति है आपको?
हम भगवा कपड़ा पहन लें तो आपत्ति है आपको। फिर एक आरोप लगाते हैं कि जय श्री राम उग्र वाला भाषा है, जय श्री राम का नारा लगा किसी पर हमला कर देते हैं, जबरदस्ती टोपी दाढ़ी टोपी देखते हैं तो जय श्री राम नारा लगाने लगते हैं। भगवान का आराधना करना, उनका नाम लेना, चाहे वो किसी रूप में हम नाम ले रहे हो। नारा किसी को उकसाने का है नारा ये? आपको लगता है ऐसा? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता, मैं आपसे जानने जब नहीं, जब ना आपको नहीं लगता तो फिर मुझे कैसे कहीं से सवाल आता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सवाल आता है। सवाल करने वाले वही लोग हैं जो विरोधी हैं, जो एक वर्ग विशेष को खुश करके रखना चाहते हैं, वही लोग ऐसा सवाल करते हैं। बाकी ऐसी कोई मैटर नहीं है, बाकी कोई ऐसे दिक्कत नहीं। सरकार में इनकाउंटर भी बढ़िया चल रहा है, बुलडोजर भी सही है, सरकार भी मीन्स आप जो अंत में हमें लपेट रहे हैं कि बढ़िया चल रहा है, इनकाउंटर चल रहा है। नहीं सर, अरे इनकाउंटर किनका हो रहा है उसको भी देखिए आप, कि इनकाउंटर कौन से लोग का हो रहा है। पर आपराधिक इतिहास होता है। जब तक आपराधिक इतिहास नहीं होगा, जब तक अपराधी नहीं होंगे, तब तक इनकाउंटर उनका, आम आदमी का इनकाउंटर कहाँ हो रहा है? आम आदमी को तो कोई ऐसा नहीं हमने आज तक सुना कि नहीं आम आदमी चल रहा था उसको मार दिया गया। जो आरोप है हिंदू मुस्लिम वाला वो भी नहीं है, बिल्कुल पाक साफ है। बिल्कुल उनके नज़रों में सभी लोग एक बराबर हैं। आप देखते होंगे कभी कभी कि मुसलमान वर्ग के लोगों का भी वही सम्मान है, उनके बच्चों का भी वही सम्मान है जो आम लोगों का है। इसलिए ये सब फीलिंग उनके अंदर है ही नहीं।